हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों 2 नवंबर 2023 इतिहास में एक स्वर्णिम दिवस के रूप में लिखा जाएगा, क्योंकि इस दिन एक बड़ी उपलब्धि हुई और वह हुई कि इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। दोस्तों यह एक सुखद एहसास रहा, न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि सभी वो नियुक्ति पत्र पाने वालों के लिए जिन्होंने एक इतिहास रचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों इसमें लगभग 1,20,000 से ऊपर शिक्षक अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि सभी को प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर प्रदान किया गया है और कुछ दिनों में उनका जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके उपरांत, देखिए एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले हो चुका, अब जो विभागीय डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसके उपरांत उनको मूल नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इस बीच सभी को अपने पुनः जिस स्थिति में थे, यानी बहुत सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी थे किसी विद्यालय से संलग्न उन्हें किया गया था, उन्हें वापस भेजा गया। बहुत से ऐसे शिक्षक हुए जिन्हें जहां पर जो ट्रेनिंग समाप्त हुई उसके जगह पर उन्हें ट्रेनिंग देने की व्यवस्था शुरू की गई है और उसके बाद नियोजित शिक्षकों को भी उनके मूल विद्यालय में भेजा गया है। लेकिन उसके बाद उन्हें भी 13 नवंबर से 18 नवंबर के बीच एक स्पेशल ट्रेनिंग उनको अपने बीआरसी में करनी है। इतनी बड़ी बातों को आप सभी समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे। मैं आपके बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के उपस्थित हूं। दोस्तों कल जो दिवस था उसमें सभी जो सफल शिक्षक अभ्यर्थी नियोजित शिक्षक थे उनके लिए एक खुशी का महापर्व के रूप में देखा जाएगा इतिहास में। दोस्तों सभी खुश थे, लेकिन कुछ खास नियोजित शिक्षक ऐसे थे जिन्हें पूरी तरह से खुशी का एहसास नहीं हो रहा था। मैं उन्हीं की आज बात करने जा रहा हूं। देखिए कौन ऐसे नियोजित शिक्षक थे जो अपने संवर्ग में ही जिनका चयन हुआ है। जैसे मान लीजिए 1 to 5 के शिक्षक जो नियोजित शिक्षक थे उनको 1 to 5 में चयन हुआ है बीपीएससी के थ्रू। जो 9-10 यानी कि माध्यमिक में है उनका माध्यमिक में ही चयन हुआ है। जो उच्चतर माध्यमिक में है उनका उच्चतर माध्यमिक में चयन हुआ है। उनके बीच उतनी खुशी नहीं देखी गई है। इसके पीछे एक डर है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर के आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूं और ये मैं लगातार आपके बीच में लेकर के आता रहूंगा। आज इसी पर मैं चर्चा करूंगा कि आखिर इन नियोजित शिक्षकों को भरपूर खुशी क्यों नहीं मिली। इसी पर मैं आज आपका ध्यान आकृष्ट कराने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको अंत तक देखना चाहिए, एक एक पहलुओं पर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए और मैं ये भी चाहूंगा कि सरकार तक ये बातें पहुंचे। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कहीं ना कहीं मेरी बातों को सरकार तक आपको इस बात को, इस वीडियो को पहुंचाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका हो। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं। और महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, ये नियोजित शिक्षक बहुत ज्यादा खुश क्यों नहीं थे। सबसे पहले मैं माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की बात करता हूं। यहां तो एक क्लियर है कि इन्हें जो अभी वर्तमान में जो इन्हें वेतन प्राप्त हो रहा था उससे अभी जो वेतन मिलेगा बीपीएससी के माध्यम से वो कहीं ना कहीं कुछ बेहतर होगा। सवाल उठता है 1 to 5 के नियोजित शिक्षकों के लिए, जिनका जो वर्षों से कार्यरत हैं, उन्होंने
संघ के मना करने के उपरांत भी उन्होंने एग्जामिनेशन फेस किया और वो सफल हुए। और कल माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये बातों का उल्लेख किया गया, कितने नियोजित शिक्षक सफल हुए, तो कहीं ना कहीं ये नियोजित शिक्षकों के मान बढ़ाने का एक माध्यम भी हुआ। दोस्तों, उनके साथ एक असमंजस की स्थिति बन गई है। बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिन्हें जो जिला आवंटित किया गया है उनके वर्तमान जिले से अलग कर दिया गया है। दूसरा, उनका जो वर्तमान जो वेतन है और जो अभी नियोजित शिक्षक को जो मिल रहा है उसके अलग जो बीपीएससी से जब वो बहाल होंगे उसमें जो मूल वेतन है 25,000 और अभी किसी का 28,000, 29,000, इस तरह की स्थिति बन चुकी है। अब उनके बीच ये डर उत्पन्न हो गया है कि अगर वो बीपीएससी से जाते हैं, ऐसा क्यों डर है? क्योंकि सरकार ने ये क्लियर नहीं किया है कि जो नियोजित शिक्षक सेम संवर्ग में आए हैं उनका क्या होगा, उनका वेतन घटेगा, वही रहेगा, यानी कहीं ना कहीं वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता के लाभ को लेकर के वो बिल्कुल असमंजस की स्थिति में है। और बहुत से नियोजित शिक्षकों से मेरी जो चर्चाएं हुई हैं वो इसी असमंजस के कारण किम कर्तव्य विमूढ़ में है, ज्वाइन करें अथवा नहीं करें। क्योंकि कल माननीय मुख्यमंत्री ने यह घोषणा भी कर दी है कि नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, एक मामूली परीक्षा होगी, ये उन्होंने घोषणा किया है। और इसको देख करके वो ज्यादा असमंजस में है जो इसमें सफल हुए। मेरी सरकार से गुजारिश है कि सरकार को यह क्लियर कर देनी चाहिए कि जो बीपीएससी से चयनित हुए हैं उनका क्या होगा, उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, उनका सेवा निरंतरता का क्या होगा, मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। बिल्कुल ज्वाइनिंग से पहले उनको यह क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे उनके ज्वाइनिंग लेटर में यह लिखा गया है, त्याग पत्र, विरमण पत्र में आपको ये 15 यानी एक पक्ष यानी 15 दिन के अंदर आपको ये घोषित कर देना है कि आप जहां पहले थे वहां से आपने त्याग पत्र दे दिया या आप वहां से विरमित हो गए। तो ये एक बड़ा असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नियोजित शिक्षकों में डर का माहौल है कि अगर वो त्याग पत्र दे करके और बीपीएससी में जाते हैं तो उन्हें नुकसान तो नहीं होगा। इस बात को मैं बार बार उठाऊंगा, क्योंकि जब तक सरकार के तरफ से यह क्लियर नहीं किया जा सकता, किया जाएगा, तब तक नियोजित शिक्षक असमंजस की स्थिति में रहेंगे और हो सकता है एक बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक ज्वाइन ही ना करें। तो कहीं ना कहीं उन नियोजित शिक्षकों के साथ न्याय की बात नहीं होगी। इसलिए सरकार को यह क्लियर कर देनी चाहिए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। दूसरा, उन्हें जिला आवंटन जो हुआ है, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें दूसरे जिले आवंटित कर दिए गए। अब आप सोचिए, एक तरफ वो जहां पर हैं वहां से खाली करेंगे और नए पोस्ट में जाएंगे तो ये पद खाली हो जाएगा। तो मैं ये भी सरकार से मांग करूंगा अपने इस चैनल के माध्यम से, अपने इस वीडियो के माध्यम से, कि कहीं ना कहीं सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए और उनको उसी पद पर समायोजित कर देनी चाहिए। दोस्तों, आज का जो वीडियो था उसका यही थीम था कि नियोजित शिक्षकों के मामले में सरकार को स्पष्ट स्थिति अख्तियार करनी चाहिए और बिल्कुल ये क्लियर कर देनी चाहिए कि उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसी तरह मैं आपके बीच में लगातार उपस्थित होता रहूंगा और मैं आपको और ये क्लियर कर दूं कि सक्षमता परीक्षा का अभी सिलेबस नहीं आया है, लेकिन अभी जो सिलेबस के बारे में ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो बीपीएससी का सिलेबस था वही उसका सिलेबस होने की उम्मीद जताई जा सकती है। इसलिए अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो इसी स्तर से करते रहें। आप प्रधान शिक्षक का भी फॉर्म फिल किए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उसकी भी आप तैयारी
लगातार कर रहे हैं तो भी आप ये सक्षमता परीक्षा में सफल होने में कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। मैं अपने चैनल पर बहुत जल्द इसकी तैयारी शुरू करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, यही इसी संदेश के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।